तो एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग भिन्नों का घटाना सीखेंगे और 3 भिन्नों का घटाना सीखेंगे। तो आइए देखते हैं, एक प्रश्न हमने लिया हुआ है कि कैसे हल किया जाएगा। सबसे पहले हल लिखेंगे और हल में क्या करेंगे, इस प्रश्न को जैसे ऐसे उतार देंगे। 7/8 माइनस 1/2 माइनस 1/4। तो ये 3 भिन्नों का यदि हम घटाना करेंगे, चाहे 4 भिन्नों का करें, तो हमें एक ही भिन्न प्राप्त होगी और एक भिन्न में एक ही बटा होता है, इसलिए हम लोग बराबर का निशान लगा के एक ही बटा बना देंगे। और फिर हम लोग क्या करेंगे, जो अंश है तीनों भिन्नों का, ये तीनों भिन्नों के अंशों को लिखकर गुणे का निशान बाद में लगा देंगे। अभी प्रश्न ये है, नीचे कौन सी संख्या बैठेगी, इन तीनों जगहों पे कौन सी संख्या बैठेगी, तो कैसे पता चलेगा। इसके लिए हमें तीनों भिन्नों का जो हर है, ये 8, 2 और 4, इन तीनों भिन्नों का पहाड़ा लिखना होगा। तो 8 का पहाड़ा लिखेंगे, 2 का और 4 का। और ये पहाड़ा तब तक लिखेंगे जब तक हमें एक जैसी गिनती दिख न जाए। एक जैसी गिनती जैसे ही दिखेगी तुरंत हम लोग पहाड़ा पढ़ना बंद कर देंगे। 8 1 8, 8 दूना 16, 2 1 2, 2 दूना 4, 2 3 6, 2 4 8, 8 8 दिख रहा है। 4 का पहाड़ा लिख लेते हैं, 4 1 4, 4 दूना 8। तो एक जैसी गिनती हमें तीनों संख्याओं के पहाड़े में प्राप्त हो गई, मिल गई। तो इसी संख्या का हमें तलाश थी, तो ये संख्या हमें मिल गई। तो ये कहाँ पे लिखेंगे, ये हर में लिखेंगे। नई भिन्न का जो हर होगा ये 8 ही होगा, तो यहाँ से 8 को देखकर यहाँ नीचे लिख देंगे। इसके बाद अब ये 8 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ने पे 8 आया, एक बार। तो पहली जगह 1 से गुणा होगा, और दूसरी जो ये हर है दो पहाड़ा 4 बार पढ़ने पे 8 आया, तो दूसरी जगह पे हम लोग 4 से गुणा करेंगे। फिर 4 का पहाड़ा, तीसरी वाली जो भिन्न का हर है 4 है, 4 का पहाड़ा 2 बार पढ़ने पे 8 है, तो तीसरी जगह पे 2 से गुणा होगा। फिर अगले लाइन में बराबर बट्टा लगाएंगे, नीचे 8 है, तो इसके बाद कुछ भी करना नहीं है इसमें, क्योंकि गुणे में कोई भी गिनती है नहीं, न भाग में न जोड़ में। 8 लिख देंगे। फिर 7 और 1 का गुणा करेंगे, 7 1 7, माइनस माइनस लगाएंगे। इसके बाद 1 और 4 का गुणा करना, 1 चौक 4, माइनस से माइनस बनाएंगे, 1 दूना 2। इसके बाद 7 में से 4 घटाएंगे तो 3 आ जाएगा, और इसके बाद -2 बचा हुआ है, इसको लिख देंगे। बट्टे में 8 है, 8 लिखेंगे। 3 में से 2 निकल गए, 1 बचा, बट्टे में 8 है तो 8 लिख देंगे। यही हमारा होगा आंसर। तो इसी तरह से हम एक प्रश्न आगे और करते हैं और इसके बाद वीडियो समाप्त करते हैं। तो इस वाले प्रश्न में हम लोग एक दूसरा सवाल लेंगे, तो आइए इसको देखते हैं। इसमें लेंगे हम लोग 9/10 माइनस 1/2 माइनस 1/5। तो 9/10 माइनस 1/2 माइनस 1/5। अगले लाइन में बराबर का निशान, बट्टा का निशान बनाएंगे। क्यों एक बट्टे का निशान बनाते हैं, क्योंकि 2 3 4 भिन्नों, कितने भिन्नों को जोड़ घटाना करें तो एक ही भिन्न हमें प्राप्त होती है, इसलिए एक बट्टा बनाएंगे। सबसे पहले अंशों को, जो अंश में गिनतियां हैं, इनको लिख कर इनके बाद गुणे का निशान बना देंगे। ये 9 था, 9 लिख के गुणे के निशान में, -1 था इस अंश में, दूसरे वाले भिन्न के अंश में -1 लिख के गुणे का निशान बनाए। तीसरे वाले भिन्न के अंश में -1 था, इसके बाद गुणे का निशान बनाए। इसके बाद नीचे क्या कौन सी संख्या बैठेगी और इन गुणे में कौन सी संख्या रहेगी, इसका पता कैसे चलेगा, जब हम लोग तीनों भिन्नों के हरों का पहाड़ा लिखेंगे। तीनों भिन्नों का हर क्या है, 10 है, 2 है, 5 है। तो 10 का पहाड़ा लिखेंगे, 2 का पहाड़ा लिखेंगे, इस 5 का पहाड़ा लिखेंगे। 10 क्या नाम 10, 10 दूना 20, 10 3 30, 2 1 2, 2 दूना 4, 2 3 6, 2 चौके 8, 2 25 10, 5 के 5, 5 दूना 10। तो आप देख सकते हैं एक जैसी गिनती हमें प्राप्त हो गई। तो हमें ये इसी गिनती हमें तलाश थी, ये गिनती हमें मिल गई। तो हम नीचे क्या लिखेंगे, 10 लिखेंगे, क्योंकि तीनों ही गिनतियों को पढ़ने में 10 हमें प्राप्त हुआ। और किससे गुणा होगा, 10 का पहाड़ा एक बार पढ़ने पे 10 आया, तो पहली जगह पे किससे गुणा होना है, 1 से गुणा होगा। यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ पे 1 से गुणा। 2 का पहाड़ा 5 बार पढ़ने पे 10 आया, दूसरी जगह 5 से गुणा। 5 का पहाड़ा 2 बार पढ़ने पे 10 आया है, ये तीसरी जगह पे 2 से गुणा होगा। तो 9 1 9, माइनस 1 बचे 5, माइनस से माइनस लगाएंगे, 1 दूना 2।
और नीचे 10 है 10 लिख देंगे। 9 में से 5 निकल गया, 4 बचेगा, -2 -2 लगा देंगे, बटे में 10 है 10। 4 में से 2 निकल गया, 2 बचा, बटे में 10 है 10 लिख देंगे। अब ये 2/10 सरलतम रूप में नहीं है, इसको सरल करेंगे। 2 का गुणनखंड 2 एकन्नम 2, 10 का गुणनखंड 2 पचे 10, फिर 5 एकन्नम 5। इसके बाद अब हम लोग दोनों के अभाज्य गुणनखंडों में एक जैसा गुणनखंड देख रहे हैं, 2 2 है, यानी 2 पाणम 2 भी आएगा 10 में, तो 2 पाणम पढ़ के हम 2 को और 10 को काट के लिख देंगे। 2 एकन्नम 2, 2 पचे 10, तो हमारा आंसर हो जाएगा 1/5। ये 2/10 है जो भिन्न है, इसी के बराबर है, सरलतम रूप में है, इसलिए आंसर। मैं उम्मीद करता हूँ ये सवाल समझ में आप लोगों के आया होगा। इसी तरह का मैं 3 सवाल और आप लोग के लिए लिख देता हूँ, इसको आप लोग करिएगा और कमेंट करके हमें इसका आंसर बताइएगा। तो यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं 9/12 -1/2 -1/3। इसके बाद ले लेते हैं 11/12 -1/4 -1/3। फिर ले लेते हैं 15/16 -1/2 और -1/4। तो इन सवालों को आप लोग हल करिएगा और हल करके हमें कमेंट में इसका आंसर इनका बताइएगा। तो मैं यहीं पे इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। मुझे उम्मीद है कि जो सवाल मैंने समझाया समझ में आया होगा। ये समझ में आया होगा तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने मित्रों के साथ शेयर करिए। धन्यवाद।